और दलिया के साथ पापा को खाना है थोड़ा सा नमकीन, तो मैं नमकीन लेके जा रही हूँ। थोड़ा सा नमकीन खाएंगे दलिया के साथ, जैसे थोड़ा सा स्वाद बन जाएगा। अभी दवाइयाँ भी ज़्यादा हो रही हैं उनकी, तो स्वाद नहीं है। पापा का दलिया बन गया है। ये मैंने पानी में रख दिया है, ठंडा हो जाएगा थोड़ा। ऐसे पहले बड़े बुजुर्ग ऐसे ही ठंडा करते थे, तो मैं चौड़ी थाली में पापा खाते नहीं है, तो मैंने ऐसे पानी में रख दिया है और मैं पापा के पास लेके जाऊँगी क्योंकि पापा को टाइम हो गया खाने का। पापा की तबीयत तो पहले से काफ़ी ठीक है। पापा ठीक लग रहा है ना? तबीयत ठीक है? ये तो आवाज चल रही है तो हो जाएगी। पापा का रखा है दलिया, तो पापा अपने डिनर के लिए। और ये बन रहे हैं गर्मा गर्म लंच में आलू के पराठे। मेरे एकादशी का व्रत है, तो देखिए मुझे बनाने पड़ रहे हैं आलू के पराठे। और मेरा घी हो गया ख़त्म, मुझे दूसरा पैकेट खोलना पड़ेगा। तो ये करारे से पराठे आलू के। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रिता शर्मा। मन की बातें, मन के काम। तो आज मैं फिर थकी थकी सी लग रही होंगी आपको। और आज मेरा तो है व्रत एकादशी का, लेकिन मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही हूँ, देख लीजिए। क्योंकि पापा के लिए मैंने आलू भर के रोटी बनाई है। वो थोड़े परहेज नहीं खा रहे हैं, वो ऐसी चीज़ें नहीं खाते, तो उनके लिए रोटी भी बनाई है आलू भर के। और बेटे के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। और अपने लिए थोड़ी सी साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी, वो भी लग रही है बहुत जोर से। तो फिर आज मैं न्यू ब्लॉग लेकर आई हूँ, अपने छोटू सा ब्लॉग लाऊंगी। ब्लॉग को स्किप करके मत देखिएगा, वरना ये देख लीजिए आप। अगर ब्लॉग को स्किप किया किसी ने भी तो ये देखिए। चलिए मजाक करिए, जिसकी जैसी मर्जी है। तो और बताइए आप लोग क्या हाल है? मेरा तो बहुत बुरा हाल है। और मैंने पापा को और खिला दिया, तीन बेटे को खिला दिया है। और पता नहीं मैंने गैस बंद की है कि नहीं, शायद नहीं की है मैंने गैस बंद। और मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि मेरा दर्द बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के पास प्लीज़ किसी के पास सजेस्ट करना, डिस्क प्रॉब्लम है, सciatica की कोई भी इलाज हो तो मुझे ज़रूर बताना। बहुत परेशान दुखी हूँ मैं, काम करके दुखी नहीं होती, अपने दर्द से बहुत दुखी हूँ। तो पता नहीं, हाँ देखिए मैं गैस भी चालू छोड़ गई हूँ। दर्द में इतनी होती हुई देखिए गैस जल रही है मेरी। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कि जल रही है गैस। अब मैंने बंद की है, तो अब थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर बनाऊंगी मैं अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी। लाइटें वाइटें बंद कर दूँ। और मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख, क्योंकि व्रत है तो चाय वगैरह कुछ पीती नहीं हूँ, कॉफ़ी वगैरह, उस वजह से भूख तो लगती है। 12 बजे बिल्कुल खाली पेट था। तो मैंने भी बना के अपनी साबूदाने की खिचड़ी और रायता आलू का खा लिया है। अब ये देखिए मेरे पास ये लगा है कुर्तियों का ढेर। कुर्तियाँ ही कुर्तियाँ हैं, और इससे ज़्यादा भी रखी है अंदर। ये देखिए बहुत सारी कुर्तियाँ ही कुर्तियाँ हैं, किसी को चाहिए हो तो मुझसे खरीद लो। तो ये कुर्तियाँ निकाली है मैंने। मैं पूरी ज़िंदगी पतली मोटी मोटी पतली यही खेलती रही हूँ। जब पतली होती तो सूटों को टाइट करवाती हूँ, और जब मोटी हो जाती है तो उन्हीं सूटों को लूज करवाती हूँ। तो काफ़ी टाइम से, पिछले 10 साल से मेरे साथ यही चल रहा है। हर 2 साल बाद मेरे साथ ये होता है। अभी मैंने वजन बढ़ा लिया है, थोड़ा सा बढ़ गया है मेरा वजन, मोटी हो गई हूँ। तो ये सारी कुर्तियाँ मैं लूज करवाने रखी हुई है कि जिससे लूज हो जाएंगी तो पिन जाएंगी। वरना कई जगह ऐसा होता है ना, कई बार कहीं जाना है और कुर्तियाँ डालने बैठ जाओ तो वो फंसती है, टाइट हो जाती है, तो बहुत बहुत बुरा होता है। तो ये कुर्तियाँ मैंने रखी है, मेरी मेड है जो वो सिलाई करती है, उसी से लूज करवा लूँगी। और अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद शाम को स्टोर रूम साफ करूँगी। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और इस समय बज रहे हैं शाम के 5। मैंने ढेरों कपड़े धोए तो उनकी तय कर रही हूँ। तो ये भी बहुत बड़ा हेडेक और काम है, सारे कपड़े इकट्ठे करो फिर उनको जगह जगह रखो। तो ये भी बहुत बड़ा काम है और हमारे रूटीन का हिस्सा है। इसको ना करें तो एक दिन में ढेर लग जाता है कपड़ों का। तो अभी मैं चादरें वादरें भी धोई थी आज, पापा के करके उनके पापा के कमरे में रखे आई हूँ, बच्चों के कमरे में रखे आई हूँ, इनकी जगह रख दिए हैं। और अब चादरें और मेरे कपड़े रह गए हैं, तो इनकी तय कर रही हूँ। पापा को कॉफ़ी बना के दे आई हूँ। ऐसे ही हमारा रूटीन चलता रहता है और हम छोटे छोटे ब्लॉग बनाती रहूँ ऐसे ही। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम बहुत होती है बाहर जाने आने में। मेरे को डिस्क प्रॉब्लम है, मैं आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा हाई लेवल की डिस्क प्रॉब्लम हो चुकी है मेरी। तो ऐसे छोटे छोटे से ब्लॉग बनाती रहूँगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और तब तक इनके आने का टाइम हो जाएगा। और शाम के टाइम जब भी मैं थोड़ा सा लेट के उठती हूँ तो मैं थोड़ी सी हल्की से तैयार जरूर हो जाती हूँ, क्योंकि हम सुहागिन स्त्रियाँ हैं। हमें शाम को अपना जब भी चोटी करें तो थोड़ा सिंदूर, अपने काजल और हल्का सा तैयार रहना चाहिए। एक सुहागिन स्त्री को हमेशा गंदी संदी और ऐसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सुहागिन स्त्री अगर तैयार शैयार रहती है तो उसके पति की भी तरक्की होती है, उसके पति का भी शुक्र उच्च का होता है और हमारा भी शुक्र उच्च का होता है। और अगर शुक्र उच्च का होगा तो सारी लग्जरी चीजें हमें दिलवाता है वो। तो हमेशा सुहागिन स्त्री को सुहाग करके रहेगी तो उसके पति का शुक्र बहुत ऊंचा होगा। तो जो भी सुहागिन स्त्री है उनको बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, काजल ये हमेशा लगा के रखना चाहिए। और ये हमारी संस्कृति भी है तो ये जरूरी है। तो हमेशा आपसे ध्यान रखिए। पहले मैं, आज भी मुझे याद है, जब मैं छोटी थी तो शाम के टाइम ना हमारे घरों में चाचियाँ, मम्मियाँ, शाम का जैसे टाइम होता था, पापा वगैरह या जो भी चाचा वगैरह लौट कर आते थे तो मम्मियाँ वगैरह सारी बैठ के तैयार होती थी। उस समय तो हमारी दादी रोज सबको महावर भी लगवाती थी। तो ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे यहाँ कि हम घर की स्त्रियों को हमेशा तैयार होकर रहना चाहिए, और जिससे छोटी छोटी पॉजिटिविटी भी मिलती है। आप सोच कर देखिए कि अगर आपके हस्बैंड शाम को लौट के आ रहे हैं गंदी संदी सी, क्योंकि गंदी संदी से रहे, बाल बिखरे हुए और अजीब सी रहे तो कैसा लगेगा। और एक तैयार होकर एनर्जेटिक रहेंगी तो एक अलग ही पॉजिटिविटी आएगी। तो ये हमेशा रहना चाहिए हमें।
और 6 बज गए, 6:15 तक मैंने वेट किया, मेरी मेड का वो नहीं आई क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो गई है। तो बस ये सारी देखिए, सारी आज एकादशी भी थी तो काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए, तो मैंने कहा पहले बर्तन धो लेती हूँ। अचानक से अगर पता होता तो मैं धो के ही दोपहर में लेती, लेकिन पता ही नहीं चला क्योंकि उसने कॉल ही नहीं किया। मैंने कॉल करके पूछा तब उसने बताया है। और अब बस बर्तन करके दिया बत्ती कर आई हूँ क्योंकि शाम हो चुकी थी, 6:30 बज गए। दिया बत्ती करके मैंने कहा बर्तन धो लूँ पहले, और ये भी आज जल्दी ऑफिस से आ गए। तो जब काम होता है तो अचानक से सारे काम निकल आते हैं, मेड भी नहीं आएगी, ये भी जल्दी आ गए, तो फटाफट हाथ पैर चलाऊंगी काम करने के लिए। और मेरे बर्तन धुल गए हैं, मैं फटाफट खाने पीने की पूछती हूँ क्योंकि पापा को भी टाइम पे खाना देना पड़ेगा, दवाई है। तो अचानक से आपको पता लगा कि मेड नहीं आएगी और काफ़ी सारा काम इकट्ठा हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है, और मेरे साथ भी आज ऐसे कुछ हो गया। बस अब कर लिया है फटाफट, अब शाम का टाइम है रात का, तो इनसे पूछती हूँ कुछ खाएंगे क्या ये। और पापा के खाने का टाइम हो गया है तो मैं बना रही हूँ पापा के लिए दलिया बना रही हूँ मैं पापा के लिए, क्योंकि दोपहर में शाम को कभी कभी पापा हल्का खाने के चक्कर में दलिया खा लेते हैं, दलिया खाते हैं। और यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी और फिर हाजिर होंगी आपके साथ एक न्यू ब्लॉग लेकर। और घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनके रहने से हमें एक फ़ायदा होता है कि हमारा टाइम टेबल ना, काम टाइम टेबल से चलता है और खाने पीने की चीज़ें भी बनती रहती हैं। वरना मैं अकेली रह जाऊँ तो अपने लिए आलस में बनाऊँ ही ना, तो पापा के सहारे बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं और मुझे भी खाने को मौका मिलता है। तो इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमारे घर की शान होते हैं, हमेशा मैं बोलती हूँ, और उन्हीं की छत्र छाया में बनी रहे। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को फिनिश करती हूँ। फिर हाजिर होंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए।